मानसून की पहली बारिश में खुली पटना नगर निगम की पोल। राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और रामपुर में भरा पानी। झील बना मोइनुल हक स्टेडियम। पटना के राजेंद्र नगर के रविंद्र बालिका इंटर कॉलेज में घुसा पानी। कॉलेज में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का सेंटर। जल जमाव की वजह से जवानों को काफी परेशानी। न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। पटना के संप हाउस और ड्रेनेज सिस्टम का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। नगर निगम के 7 जगहों का दौरा। सीएम नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स के अलावा योगीपुर, संप हाउस, पहाड़ी ड्रेनेज के अलावा बादशाही पईन बस टर्मिनल का किया निरीक्षण। उनके साथ नगर विकास विभाग के साथ बुडको के अधिकारी और पटना नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी पहाड़ी संप हाउस का भी किया निरीक्षण। जल जमाव से बचाव को लेकर अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। सीएम नीतीश कुमार के मूवमेंट के कारण बाईपास और लिंक रोड में लगा भीषण जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि। कटरा के 14 पंचायतों का कटा मुख्यालय से संपर्क। पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में चीनी सैनिकों को मारते मारते दी थी शहादत। नम आंखों को शहीद भोजपुर के जवान चंदन कुमार को दी अंतिम विदाई। शहीद के अंतिम दर्शन को लेकर हजारों लोगों का उमड़ा हुजूम। ज्ञानपुरा गांव के लोगों ने चंदन कुमार को दी शहादत। चालबाज चीन के खिलाफ गुस्सा, चीन से बदला लेने की मांग। भोजपुर की लाश शहीद चंदन कुमार की अंतिम विदाई में कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भोजपुर के प्रभारी मंत्री विनोद सिंह भी रहे मौजूद। शहीद के भाई ने दोनों मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा। गांव जाने वाली सड़क का नाम शहीद चंदन के नाम पर रखने की मांग। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव के लाल अमन कुमार को भी अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को लोगों का उमड़ा जनसैलाब। सुल्तानपुर के पूर्व गंगा घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार। शहीद अमन कुमार के अंतिम दर्शन को बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी भी पहुंचे। शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। वैशाली के जनदाहा में शहीद जयकिशोर सिंह का अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का उमड़ा हुजूम। शहीद के जयकारे की गूंज। चीन सीमा पर शहीद सहरसा के कुंदन यादव को भी दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का उमड़ा जनसैलाब। चीन के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश। बिहार के शहीद जवानों के आश्रितों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। मुआवजे में मिलेगा 36 लाख रुपए। साहिबगंज में नम आंखों से दी गई शहीद कुंदन को अंतिम विदाई। सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत माता के जय घोष से गूंजे गंगा घाट। शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर को रांची लाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा। तय सुविधाओं के अलावा मनपसंद जगह पर दी जाएगी जमीन। उस जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से सरकार करेगी सिफारिश। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी एयरपोर्ट पर दी शहीद गणेश हांसदा को श्रद्धांजलि। कई मंत्रियों और विधायकों ने भी किया नमन। शहीद कुंदन की शहादत पर साहिबगंज कॉलेज के छात्रों ने जताया शोक। कुंदन ओझा ने एनएसएस में निभाई थी सक्रिय भूमिका। साथियों और कॉलेज के कर्मियों ने शहीद को किया याद। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने चूरी पट्टी स्थित कार्यालय परिसर में चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। गलवान घाटी में चीन के कायराना करतूत को लेकर सीवान में बच्चों में भी गुस्सा। विरोध में सड़क पर उतरे बच्चे। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन निर्मित सामान के बहिष्कार करने की ली शपथ। शेखपुरा में चीन के चालबाजी को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का आक्रोश मार्च। शहीद जवानों को सलाम। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। खगड़िया में शहीदों की यात्रा में निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। धनबाद के गांधी सेवा सदन में गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कैंडल जलाकर शहीदों को किया नमन। गलवान घाटी में शहीद जवानों को लोहरदगा के मिशन चौक पर भी दी गई श्रद्धांजलि। चाइनीज सामान के बहिष्कार का लोगों ने लिया फैसला। चीन के साथ झड़प में शहीद जवानों को खूंटी के भगत सिंह चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी व्यवसायी संघ ने लोगों से की चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील।
गया के जीबी रोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों के बहिष्कार का किया ऐलान। चीन में बने सामानों में आग लगाकर चीन का किया विरोध। लोगों से चीन का सामान नहीं खरीदने की अपील। गलवान घाटी में सैनिकों के शहीद होने के बाद पटना में कुम्हार विकास मंच का विरोध प्रदर्शन। मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक निकाला गया कैंडल मार्च। सैनिकों की शहादत को किया गया नमन। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद लखीसराय में निकाला गया कैंडल मार्च। शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर लोगों ने नम आंखों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में चीन की काराना हरकत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। भगत सिंह चौक पर चीन के राष्ट्रपति का जलाया पुतला। कैंडल जलाकर शहीदों को दी सलामी। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद एबीवीपी का बाढ़ में विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। लोगों से किया चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के दुस्साहस के खिलाफ झारखंड में गुस्सा। रांची यूनिवर्सिटी गेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिया जलाकर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीन की धोखेबाजी को लेकर नवादा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। आक्रोश मार्च भी निकाला। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीन सीमा पर शहीद 20 जवानों को हजारीबाग में दी गई श्रद्धांजलि। जीएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया नमन। चीन के प्रति लोगों में दिखा आक्रोश। केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। चीन सीमा पर चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद जवानों को लेकर चीन के खिलाफ सासाराम में भी गुस्सा। चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देवघर के बाबा मंदिर में 5 तीर्थ पुरोहितों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के लिए की विशेष शांति प्रार्थना। पुरोहितों ने चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की 6 घंटे की बातचीत। विदेश मंत्रालय ने भारत के किसी फौजी के लापता होने से किया इनकार। 23 जून को चीन रूस के साथ बातचीत में भारत भी होगा शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों देशों के बीच होगी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारत के 76 जांबाज अस्पताल में भर्ती। 18 सैनिक लेह के अस्पताल में जबकि 58 सैनिक दूसरे अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीदों के परिवारों को चिट्ठी लिखकर जाहिर की अपनी संवेदना। शोक पत्र में राहुल गांधी ने कहा, जवानों के बलिदान को सारा देश नमन करता है। घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी। शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया। पंपोर में 3 आतंकी ढेर। जनवरी से अब तक 100 आतंकियों का काम तमाम। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए मतदान। एकजुटता दिखाते हुए बस से पहुंचे बीजेपी विधायक। कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षा के साथ हो रहा मतदान। राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मतदान। चुनाव के तनाव से दिखे दूर। मेडिकल स्टाफ के साथ खिंचवाई तस्वीर। चीन से तनाव पर आज सर्वदलीय बैठक। शाम 5 बजे होगी बैठक। भारत चीन सीमा पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू होंगे शामिल। आरजेडी को बैठक में निमंत्रण नहीं। सर्वदलीय बैठक में न्योता नहीं मिलने पर नाराज तेजस्वी। पूछा, सर्वदलीय बैठक में बुलाने का मानदंड क्या? चीनी विवाद को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को नहीं बुलाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, आरजेडी के 5 सांसद होते हुए भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। सर्वदलीय बैठक में आरजेडी के नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी। कहा, बैठक में आरजेडी को भी बुलाया जाना चाहिए। आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे वार पर बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का पलटवार। तेजस्वी यादव पर गंभीर मुद्दे पर राजनीति का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से गरीब कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के शुभारंभ को लेकर तैयारियां तेज। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना की रिकॉर्ड 13,586 केस। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3,80,532। कोरोना से देश में 24 घंटे में 336 मरीजों की हो चुकी है मौत। अब तक 12,573 लोगों की हो चुकी है मौत। पटना एनएमसीएच में आज एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 5 मरीजों की मौत। मौत का आंकड़ा पहुंचा 45। सीएम नीतीश कुमार कोविड के इलाज को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में बने कोविड-19 अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना को लेकर 100 बेड का अस्पताल तैयार। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से तैयार हुआ है सेंटर। कोरोना की निःशुल्क होगी जांच।
झारखंड में कल मिले 23 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1919 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग के मेगा अभियान में आज से डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन। पाकुड़ में 14 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी मरीजों को भेजा गया घर। मरीजों के जाने के बाद कोरोना मुक्त जिला घोषित हुआ पाकुड़। पटना सिटी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की छुट्टी। सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को भेजा गया घर। अब तक 272 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। पूर्णिया के अरबानो पंचायतों में सरकारी मास्क वितरण योजना विफल। लोग अपने पैसे से मास्क खरीदने को मजबूर। लोगों ने मुखिया पर लगाया अपने लोगों को मास्क बांटने का आरोप। बांका में चांदन नदी में अवैध बालू के डंपिंग करने को लेकर 2 गुटों में बमबाजी और गोलीबारी। 4 से ज्यादा लोग जख्मी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। परिवार वालों का उजड़ा आशियाना। बाल बाल बचे लोग। गोपालगंज में प्रेमी प्रेमिका ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पीकर की खुदकुशी। प्रेमी की 9 जून को होने वाली थी शादी। मांझागढ़ के अदमापुर गांव की घटना। किशनगंज के बहादुरगंज थाने के प्रेम नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा। सेक्स रैकेट चलाने वाले के साथ कई महिलाएं गिरफ्तार। औरंगाबाद में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अंबा थाना के एरका के पास से देशी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त। बाइक के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। नवादा में 2 लोगों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। राजगीर मोड़ पर शव को रखकर जान के साथ की आगजनी हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल की खस्ताहाल स्थिति को लेकर गन्ना उत्पादक किसान संगठन परेशान। सरकार से चीनी मिल पर बकाया तकरीबन 95 करोड़ रुपए के भुगतान की अपील। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के टप्पू पंचायत को ताराबाड़ी एनएच से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुलिया ध्वस्त। ओवरलोड ट्रक की आवाजाही के कारण हुआ ध्वस्त। ग्रामीणों को उठानी पड़ रही परेशानी। कटिहार में कोरोना से बचाव को लेकर सेंट्रल पैथोलॉजी सेंटर की अच्छी पहल। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस को नहीं मानने पर सेवा नहीं देने का जारी किया फरमान। पर्यटकों को लुभा रही लातेहार के झरिया डैम की खूबसूरती। बारिश के मौसम में जुट रही सैलानियों की भीड़। सरकार से पर्यटन स्थल में रूप में बढ़ावा देने की मांग। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने 2 सांपों का किया रेस्क्यू। एक कोबरा तो दूसरा सांप है अजगर। वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सांपों का शिकार बने 2 लोगों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथियों का उत्पात। खेत में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग के लापरवाह रवैये से लोगों में नाराजगी। बुरुडीह के पास जंगल में 15 हाथियों ने 3 दिनों से डाल रखा है डेरा। जमशेदपुर में कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट लाइट और स्थानीय कलाकारों ने की बैठक। 1 लाख लोगों की आर्थिक हालत खराब होने का लगाया आरोप। व्यापार शुरू करने या आर्थिक मदद देने की अपील। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। पाकुड़ के 12 प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे। अब तक घर वापसी नहीं होने से परिजन परेशान। दिल्ली में भी मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। सकुशल घर पहुंचाने के लिए सरकार से लगाई गुहार। समय पर मानसून के आगमन से देवघर में किसानों में खुशी। सरकार की ओर से अब तक नहीं मिल रही अनुदानित बीज। खुले बाजार से मनमाने दर पर बीज खरीदने की मजबूरी। कृषि विभाग समय पर बीज मुहैया कराने का दे रहा भरोसा। खूंटी में न्यूज 18 की खबर का असर। किसानों को 50% अनुदानित दर पर मिल रहा धान का बीज। तमाड़ विधायक ने लैंपस परिसर में किसानों के बीज का किया वितरण। समय पर बीज मिलने से किसान खुश। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में तेजी से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। सेल प्रबंधन पर लगा पेड़ काटने का आरोप। वन विभाग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। रेलवे साइडिंग के लिए अनुमति की आड़ में अधिक पेड़ काट रहा प्रबंधन। मधेपुरा में मक्का किसानों की बदहाली को लेकर कोशी नवनिर्माण मंच के बैनर तले किसान सत्याग्रह का आयोजन। सोशल डिस्टेंस के साथ धरना। सरकार से एमएसपी पर मक्का खरीद की व्यवस्था की मांग। मोकामा में 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का प्रदर्शन। सीडीपीओ कार्यालय का भी किया घेराव। जहानाबाद में 1 घंटे की बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल। सदर अस्पताल के मेन गेट से लेकर एसएनसीयू तक जल जमाव। पूर्णिया में डीएम राहुल कुमार ने जिला पर्यवेक्षक गृह और बाल गृह का किया निरीक्षण। विभागीय अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बनाया गया कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल। इमरजेंसी के बाहर टेंट लगाकर बनाया गया फ्लू कॉर्नर। स्क्रीनिंग के साथ साथ संदिग्ध मरीजों का लिया जाएगा सैंपल।
रोहतास के चेनारी के पटियाव गांव में बुजुर्ग महिला का निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के हसनपुर में अपराधियों ने गोली मारकर की पान मसाला और ठंडा कारोबारी की हत्या। हमले में बाल बाल बचा कारोबारी का बेटा। लूट की नियत से अपराधियों ने किया था हमला। मुजफ्फरपुर में छात्रा की हत्या के आरोपी की भीड़ ने समाहरणालय परिसर में की पिटाई। छात्र की हत्या के बाद से फरार था आरोपी। पुलिस ने भीड़ से बचाई रवि रजक की जान। मुजफ्फरपुर में बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। एटीएम मशीन में क्लोनिंग किट लगाकर कार्ड की करता था क्लोनिंग। 6 सदस्य गिरफ्तार। सरायकेला में प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री को लेकर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। 2 दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा भी बरामद। भभुआ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रकाश राय को अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। भूमाफिया नेपाली सिंह पर धमकी देने का लगा आरोप। अधिवक्ता संघ ने एसपी से की कार्रवाई की मांग। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में भूमि विवाद में 10 साल के बच्चे की हत्या। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। किशनगंज के रमजान नदी में 7 साल का बच्चा डूबा। शव नहीं मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन पर शव नहीं खोजने का लगाया आरोप। कोडरमा के सतगावा जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। मौके से 2 हथियार भी बरामद। सर्च अभियान में जुटे सुरक्षा बल। सरायकेला में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर पूजा समिति की बैठक। कोरोना काल में रथ यात्रा के लिए बनाई गई रणनीति। प्रशासन से मिल चुकी है रथ यात्रा के आयोजन को लेकर अनुमति। पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय की बैठक में जमकर हंगामा। बैठक में एक योजना की कार्यस्थल को बदलने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। 6 वार्ड सदस्यों ने बोर्ड की बैठक का किया बहिष्कार। आईसीटी योजना के तहत ऑनलाइन परीक्षा में देवघर के बच्चों ने लहराया परचम। झारखंड के 10,146 बच्चों में देवघर के सभी 1512 बच्चे रहे सफल। अररिया सदर अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स एम्बुलेंस ड्राइवरों को अब तक नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। एम्बुलेंस ड्राइवर संघ ने राशि भुगतान के लिए सिविल सर्जन से लगाई गुहार। हावड़ा मुंबई रेलमार्ग पर एक हादसे को रोकने वाले 3 युवकों को किया गया सम्मानित। बडाबाम्बो स्टेशन के पास युवकों ने ट्रेन रोका था हादसा। टूटी पटरी के कारण हो सकता था हादसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन। युवा कांग्रेस ने दी शुभकामनाएं। इस मौके पर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने करीब 200 मजदूरों को बस से भेजा सीतामढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर सासाराम में कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने दी शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव को लेकर मास्क का किया वितरण। पूर्णिया के मलडीहा गांव में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह को सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग। साजिश के तहत हत्या का लगाया आरोप। एक्टर सुशांत सिंह की मौत मामले को लेकर सीतामढ़ी में करनी सेना का हंगामा। खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की मांग। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। शेयर धारकों से किया वादा। पूरा समय से पहले रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाया।